भारत सरकार के आदिवासी जनजातीय कल्याण मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प यात्रा के साथ बोकारो पहुंचे। बोकारो दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प यात्रा को देश के विकास के लिए अहम बताया। मंत्री ने कहा कि हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजा होगा। उन्होंने टीवी चैनलों के एग्जिट पोल के विपरीत दावा करते हुए कहा कि 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल है वहां संभावना की पोल है, इसलिए उस पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जनता और मतदाताओं पर भरोसा करना, और उन्हें भरोसा है कि मतदाताओं ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है और जब नतीजा निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। उन्होंने एक सवाल को घुमा दिया कि 5 राज्यों के चुनाव को क्या लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाए। मंत्री ने कहा कि भाजपा संपूर्ण विकास की दृष्टि से काम करती है और यही कारण है कि भाजपा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ अपना अभियान शुरू किया है। भाजपा राज्यों का, पंचायतों का, गांव का यानी कि संपूर्ण क्षेत्र के विकास चाहती है। मंत्री अपने दौरे के दौरान विपक्ष पर हमला करने या कोई ऐसी वैसी बयान देने से बिल्कुल बचते रहे। मंत्री ने हेमंत सोरेन के उस बयान पर चुटकी ली और कहा कि पुरानी ट्रेनों की मोदी सरकार द्वारा चमकाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं का जो उदाहरण दिया है वह महिलाओं को अपमानित करने वाला है। देखिए, राज्य बनने के पहले और राज्य बनने के बाद की परिस्थितियों का बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, तो उस दृष्टि से इसका आकलन सबको करना चाहिए। मैं इसमें किसी तरह का इस बयान के माध्यम से इसको ये नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं मानता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबका दायित्व बढ़ा है और दायित्व के दृष्टि से मौलिक बातों को, किसी भी संगठन का जो मौलिक बातें हैं और वैचारिक बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के जनता को हम बेहतर तरीके से न्याय देने में सफल हो रहे हैं, जिसके लिए जनता ने हमें अधिकार दिया है। देखिए, इन सारे विषयों पर राजनीतिकरण करने का कोई मतलब नहीं है। इन विषयों को कानून के द्वारा ही देखा जाना चाहिए और जो कानून है वो अपना काम करता है। जिस तरह की सूचनाएं, जिस तरह की बातें आ रही है उसको उसी दायरे में रहने दीजिए तो बेहतर होगा। अब कुछ लोग इस तरह के बयानों को दे करके यदि वो संस्था के ऊपर में इस तरह का राजनीतिकरण करने का कोशिश करते हैं तो ये उचित नहीं। लेकिन पाउडर और ब्यूटी पार्लर पर राजनीति हो रही है। अभी जो मुख्यमंत्री का एक बयान आया है महिलाओं के ब्यूटी पार्लर पर, नहीं, बयान ये आया है कि ब्यूटी देखिए, व्यक्तिगत बयान पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ। जितने राष्ट्र के ऐसे विषय, चाहे वो जिला, गांव, पंचायत, राज्य से जुड़ा हो, वैसे विषय पर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ कहता है तो उससे वैसे जैसे कि ट्रेनों को चमकाया जा रहा है, जैसे कहा गया कि बुलेट ट्रेन को या जो भी ट्रेन आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पुराने जो ये है चीज़ें हैं उसको जिस तरह से महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जा कर के लिपस्टिक और रंगाई पुताई करती है, उसी तरह से मोदी जी भी रंगाई पुताई करके जो है ट्रेन का रंगाई पुताई करके इसी तरह पुराने ट्रेनों को चमका रहे हैं। वो आलोचना किसका कर रहे हैं? महिलाओं का कर रहे हैं या ट्रेन का? ट्रेन का उदाहरण जिस तरीके से दे रहे हो तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। साज सज्जा कोई खराब चीज़ है क्या? कोई महिला यदि साज सज्जा करती है तो वो गलत है क्या? और उसी तरीके से कोई करता है तो वो गलत है क्या? ये तो पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन है ना, कि जो जिस तरीके से स्वच्छ परीक्षण, स्वच्छता हर क्षेत्र में होना चाहिए। बुलेट ट्रेन इसके पहले कहाँ चली थी? आज वो सारी चीज़ें पटरी पर दिखाई दे रही है तो लोग स्वच्छता के साथ कैसे व्यवस्थित ढंग से कैसे चीज़ों को, विकास के गाड़ी को तेज़ गति दे, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि स्वच्छता पर अब ये सवाल खड़ा करेंगे तो इसका क्या मतलब है? स्वच्छ रहने से मानसिक स्वच्छता होना चाहिए, शारीरिक स्वच्छता होना चाहिए,
परिसर स्वच्छता होनी चाहिए, क्षेत्रीय स्वच्छता होनी चाहिए, तभी तो देश स्वच्छ होगा। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।